देखिए प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है ये। और इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बीसी पर बने हुए हैं। ये जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी और बी डी सी एक ही आधार बीसी पर बने हुए हैं, है ना। इस प्रकार हैं, ये दोनों क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज हैं और दोनों इस प्रकार बने हुए हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है कह रहा है। अब एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी बिंदु पर काटता है। एडी भुजा को बढ़ाने पर बीसी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाना है, सिद्ध करना है, ये 4 पॉइंट सिद्ध करना है आपको। पहला पॉइंट है त्रिभुज ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशा में। दूसरा पॉइंट क्या, त्रिभुज ए बी पी मतलब ए बी और पी, ये त्रिभुज ए पी सी के सर्वांशा में या ए सी पी, कहीं से इस साइड से भी बोल सकते हैं इसको और इस साइड से भी। अब देखिए तीसरा पॉइंट, आपको ये इसमें भ्रमित नहीं होना है, आपको पॉइंट किसी भी साइड से लिख सकते हैं। ए पी सी लिखो चाहे ए सी पी लिखो, उसी त्रिभुज का नाम कहलाएगा वो। तीसरा पॉइंट, एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी जो रेखाखंड है वह क्या है, एपी कोण ए और डी को समद्विभाजित कह रहा है। मतलब अपने को ये कोण बराबर ये कोण सिद्ध करना है और यहाँ ये कोण बराबर ये कोण सिद्ध करना है, तभी ये समद्विभाजक कहलाएगा। समद्विभाजक तभी कहलाएगा जब दोनों कोण इक्वल हों, दोनों साइड के, है ना। अब अगला पॉइंट देखिए, एपी रेखाखंड बीसी को लंब समद्विभाजक है। एपी जो रेखाखंड है वह बीसी को समद्विभाजित कह रहा है, समद्विभाजक है, लंब भी है और समद्विभाजक है। लंब होगा तो यहाँ का कोण 90 अंश होगा, यहाँ का कोण 90 अंश होगा। ऐसे पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए हम दिया में लिखेंगे दो समबाहु त्रिभुज जो एक ही आधार पर बने हुए हैं, तो लिखेंगे उनका नाम त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बी डी सी समद्विबाहु त्रिभुज हैं जो आधार बीसी पर बने हैं। ये जो दिया रहता है उस पॉइंट को लिख लेना चाहिए। अब देखिए सिद्ध करना है, तो इस चारों पॉइंट को आपको लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम चारों पॉइंट को सिद्ध करेंगे। आपको देखना है परीक्षा में कि ये चारों पॉइंट को आपको सिद्धे में लिखना है। तो पहला पॉइंट सिद्धे का हम करते, सिद्धे का लिखते हैं इसमें। सिद्धे पहला पॉइंट लिखते हैं, क्या है सिद्धे, कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी डी के। ये पॉइंट आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति देखिए, जिस त्रिभुज को सर्वांशम बताना है आपको, उसी त्रिभुज में आपको तुलना करना है। तो देखिए हम इसी त्रिभुज का नाम लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में तुलना करते हैं। देखो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को आपको देखना है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। कहां से लिख दिए, ए बी बराबर ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, है ना। तो दिया से लिख दिया हमने, दिया से ये कारण बताना है आपको, ये दिया से। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इस त्रिभुज में कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में लिखेंगे हम, तो बी डी बराबर सी डी लिखेंगे, बी डी बराबर सी डी। ये भी दिया से, नीचे वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी दिया से आ जाएगा, दिया से। तीसरा पॉइंट हम यहीं पे लिखेंगे, ए डी बराबर ए डी, दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ
भुजा, है ना। अब ये तीनों चीज अपन इक्वल कर लिए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हम सर्वांग बता देंगे। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए डी सी के या ए सी डी के, ये पहला पॉइंट आ गया। और ये कहां से आया है, ये भुजा 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 सर्वांग समता से, मतलब एस 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 सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत अवयव को हम बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, कोण ए बराबर कोण ए, यहां लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ये हमने पहला पॉइंट वहां से निकाल लिए, क्योंकि हमको बताना है कि कोण एपी जो रेखा है वो कोण ए का समद्विभाजक है, डी का भी समद्विभाजक है और एपी क्या है, इस पर लंब है, और बीसी का भी समद्विभाजक। ये पॉइंट को आपको सिद्ध करना है। तो आगे हमको ये पॉइंट, हमने पहला पॉइंट सिद्ध कर चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट हम में जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है यहाँ पे, है ना। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट सिद्ध करना है आपको। यहाँ से पहला पॉइंट हमने सिद्ध कर चुके कि देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। ये पहला पॉइंट हमने सिद्ध कर चुके। अब देखिए हम कहाँ जाएंगे, दूसरे पॉइंट में जाएंगे। त्रिभुज ए बी और पी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में तुलना करेंगे। ये त्रिभुज में हम तो देखिए क्या तुलना करेंगे, ए बी बराबर ए सी, कहां से, दिया से, ये पॉइंट दिया से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, आपको समझना है ये पॉइंटों को। ए बी बराबर ए सी। दूसरा पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ए पी बराबर ए पी लिखेंगे। ए पी बराबर ए पी, उभयनिष्ठ भुजा से ये दूसरा पॉइंट निकल गया। अब तीसरा पॉइंट जो निकालेंगे हम, देखिए ये त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, यहां में ये भुजा बराबर ये भुजा, तो इसके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, कोण बी बराबर कोण सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण सी लिख देंगे, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। यहाँ पे कारण लिखना है आपको, बराबर भुजा के सम्मुख कोण। ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पॉइंट आपको काना में देना है। अब देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, क्योंकि 3 सदस्य बराबर हैं। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। ये दूसरा पॉइंट निकल गया। तो जब ये सर्वांग सम हो गए तो अब कौन से सर्वांग समता से सर्वांग सम होगा, ये भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांग सम होगा। जब सर्वांग सम होगा, देखिए दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, तो हम लिख सकते हैं ये कोण बराबर ये कोण होगा। यहाँ पे से ये पॉइंट निकाल सकते हैं, या ये कोण बराबर यहाँ जो त्रिभुज में है इसको लिख सकते हैं हम, सभी कोण को बराबर लिख सकते हैं। यहां से भी ये कोण निकल रहा है दोनों, ए बराबर ए, कोण ए बराबर कोण ए, सीपी सी टी से। ये देखिए दो जगह से हमको मालूम हो गया कि कोण ए बराबर कोण ए है। तो स्वाभाविक है जब दोनों बराबर हैं तो ए पी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है, लगभग सिद्ध होते जा रहा है। अब डी बिंदु पर ये बराबर ये करेंगे तो उससे डी हो जाएगा। तो अब तीसरा पॉइंट लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट है तो ए बी पी सर्वांग सम है। फिर से लिखेंगे हम तीसरा पॉइंट सिद्ध करने के लिए, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी और
पी के। जब दोनों सर्वांग है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीपी बराबर बीसी। क्या लिख सकते हैं, बीपी बराबर पीसी या सीपी। हम वहां से ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि संगत कोण समान होते हैं सीपीसीटी से। सीपीसीटी से ये पॉइंट हमने निकाल लिया वहां से। अब देखिए एपी कोण ए का समद्विभाजक है, ये पॉइंट हम निकालने के लिए ये लगभग सिद्ध कर चुके हैं। अब तीसरे हम उसमें जाएंगे त्रिभुज बीडीपी में। बीडीपी देखते हैं, बीडीपी में जा रहे हैं हम। त्रिभुज बीडीपी और दूसरा त्रिभुज क्या है, सीपीडी। सीपीडी में हम तुलना करेंगे, ये त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज में तुलना करेंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये भुजा बराबर ये भुजा, इस पॉइंट को लिखिए आप। तो बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी। ये दिया से समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया से निकाल लिया। दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहीं से निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आपको यहाँ देखना है दोनों त्रिभुज में क्या बराबर है। 3 पॉइंट निकालना है तो निकाल सकते हैं बीपी बराबर पीसी। कहां से, ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले जो है वो सर्वांग सम थे, सर्वांग सम के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो ये पॉइंट निकालने हम, बीपी बराबर पीसी। बीपी बराबर पी सी, ये पॉइंट सिद्धे से हमने सिद्ध कर चुके हैं। सर्वांग सम है तो संगत अवयव बराबर होती है। अब देखिए ये निकालने के बाद हम और देखेंगे क्या एक अवयव और सदस्य बराबर करना है इसमें। तो ये दोनों त्रिभुज की जो क्या है, पीडी बराबर पीडी लिख सकते हैं। पीडी बराबर पीडी, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज बीपीडी सर्वांग सम सीपीडी के, ये सर्वांग सम हो गई। तो ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर कर सकते हैं, कोण सी बराबर कोण बी, और ये बराबर ये हो गया, और ये यहाँ का कोण बराबर नहीं लिखे हम, ये भुजा से कर दिए, है ना। तो ये सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम होने के बाद संगत अवयव बराबर लिख सकते हैं हम। तो कोण बीडीपी, कोण बराबर कोण सीडीपी, कहां से लिख दिए, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होती है। तो देखिए ये कोण बराबर ये कोण कर दिए हमने, ये कोण बराबर ये कोण सिद्ध कर दिए। तो स्वाभाविक है ए बी रेखा ए और डी का समद्विभाजक है। अतः लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः ए पी रेखा कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये पॉइंट सिद्ध हो गया। जब ये समद्विभाजित करती है, देखिए ये पॉइंट सिद्ध हो गया। अब अगला पॉइंट हमको क्या करना है, जो एपी जो रेखाखंड है ना, वो बीसी को भी समद्विभाजित करता है, बराबर भागों में बांटता है। इस पॉइंट को सिद्ध करने के लिए हम अगले पॉइंट में जाना है, आपको सोचना है। तो देखिए दो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो कोण P बराबर कोण P हमने पहले बता दिया था, ये बराबर ये लिखेंगे हम, कोण P बराबर कोण P। कहां से, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है तो कोण P बराबर कोण P हम लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कोण P धन कोण P करेंगे, कोण P धन कोण P बराबर दोनों कोण जो है का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश लिख देते हैं। रेखिक योग में से बराबर 180
अंश। एक रेखा है और ये रेखे क्यों बनाते, तो 90 + 90 180 हो जाएगा। तो 2p बराबर 180, तो p बराबर क्या निकल जाएगा, 180/2 बराबर 90 अंश, ये निकल गया। जब p बराबर 90 अंश है और ये कोण बराबर ये है, तो ये 90, तो ये 90, तो स्वाभाविक है ये p रेखा लंब रेखा है। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो जाएगा लंब रेखा है। अतः लिखेंगे, अतः AP लंब BC ये, और PB बराबर PC है, लंब रेखा तो समद्विभाजित करती। अतः जो रेखा जो है ना AP, वो BC को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध हो गया।